छात्राओं, मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव क्लास सेकेंड ईयर को मैं केकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है उसे आपको पढ़ाने जा रही हूँ। यूपी बोर्ड में 10 नंबर के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। केकई राम से यहाँ पर कह रही है कि हे राम, अगर ये सत्य है तो तुम घर को लौट चलो। यह अटल दृढ़ संकल्प वाली केकई के इस स्वर को सुनकर सभा के सभी लोग चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभा के सभी लोगों ने जैसे विधवापन में ओस से ढकी हुई चांदनी की रेखा हो, इसी प्रकार श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए रानी केकई की ओर सभा के सभी लोगों ने देखा। बैठी थी अचल, अचल माने अडिग, असंख्यों तरंगों की तरह या लहरों की तरह अडिग रहने वाली केकई, जो सिंघनी के समान पहले गर्जना किया करती थी, वह अब गोमुखी गंगा के समान शीतल और पवित्र हो गई है। यह सच है तो केकई ये पश्चाताप की अग्नि में जलकर राम को बता रही है कि यदि ऐसा सच है कि भरत बिल्कुल भी निष्कपट है, छल रहित है, उसने तुमको वन नहीं भेजा, अगर यह बात सत्य है तो हे भैया राम, तुम घर वापस चलो। मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया है, गलती की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी माता हूँ। इस प्रकार से वो पश्चाताप की अग्नि में जलती है। तो छात्राओं, इससे संबंधित प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिए जाएंगे। आप केकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त के द्वारा पाठ का शीर्षक याद रखिए। इसमें जो कठिन शब्द अचल, तुषारावृता का मतलब है ओस से ढकी हुई, अचल माने अडिग, असंख्य तरंग माने अनेक लहरों वाली। तो इस तरह के जो शब्दार्थ हैं वो सब आप ध्यान रखिए। इससे संबंधित प्रश्न आपको असाइनमेंट में जो दिए जाएं उन या और जो आपको समझ में आ रहे हो वो आप अपनी कॉपी में करिए। धन्यवाद।